हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टडी करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस करते तो हम क्या प्रोडक्ट्स इवॉल्व होंगे और कहाँ पर कैथोड पे क्या प्रोडक्ट होगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट होगा, उसके बारे में आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप मटेरियल कैसा लेके चल रहे हो जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, कौन सा इलेक्ट्रोड आप यूज़ कर रहे हो। मान लीजिए अगर आपने इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट लिया, जैसे कि प्लैटिनम हो गया या गोल्ड हो गया, तो ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ ये काम करेंगे इलेक्ट्रॉन के सोर्स का या इलेक्ट्रॉन के सिंक का। मतलब इलेक्ट्रॉन या तो वहाँ से निकल रहे होंगे या वहाँ पर आ रहे होंगे, सिर्फ इतना ही काम होगा इन इलेक्ट्रोड्स का। दूसरी तरफ अगर आप इलेक्ट्रोड ऐसा लेके चल रहे हो जो कि रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होंगे अगर आप रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हो या फिर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड को लेके चल रहे हो। सो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो डिपेंड की इस पर भी करता है कि आपने जो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग स्पीशीज़ है वो कैसा है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैसे हैं। दूसरी चीज़, जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, कुछ प्रोसेसेस हालांकि फिजिबल तो होंगे, वो पॉसिबल तो होंगे, बट वो काइनेटिकली इतने स्लो होते हैं लोअर वोल्टेज पे कि वो ऐसा लगता है कि वो हो ही नहीं रहे प्रोसेस। इसलिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल उस केस में अप्लाई किया जाता है, और एक्स्ट्रा पोटेंशियल करने से अप्लाई करने से क्या होता है, ये प्रोसेसेस और भी डिफ़िकल्टी से अकर करते हैं क्योंकि साइड बाय साइड दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी आपके पास मेटल है, वो किसी इलेक्ट्रोड पे आके उसने डिपॉजिट होना है, तो उस टाइम पे जो वोल्टेज अप्लाई की जाती है वो बराबर होती है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। बट कई केसेस में ऐसा देखा गया, जैसे गैसेस का केसेस है, वहाँ पर क्या देखा गया, अगर गैसेस को आपने किसी इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट कराना है या गैसेस को इवॉल्व कराना है, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल, ये जो वोल्टेज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, वो स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लेके चल रहे हो उससे ज़्यादा होती है, और उसी को ही हम नाम देते हैं ओवर वोल्टेज। अब कंसीडर करते हैं हमारे केसेस। पहला केस है, अगर हमने मोल्टन NaCl लिया। मोल्टन NaCl का मतलब क्या है, पिघला हुआ NaCl। हमने स्टार्टिंग में भी लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो दो ही कंडीशन में वो पॉसिबल है, या तो आप मोल्टन लेके चलो या फिर एक्वस। क्योंकि उन्हीं दोनों कंडीशन में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी आयंस के बीच में वो क्या होगी, कम होगी। तभी आपके पास क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे आयंस जो है वो आपके पास डिसोसिएट हो जाएंगे। तो हमने अगर मोल्टन NaCl लिया तो जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस के वो क्या होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब कौन सी रिएक्शन कहाँ पर होगी हम इजीली बता सकते हैं। देखो, Na पॉजिटिव से क्या बनेगा, सोडियम बनेगा। Cl नेगेटिव से क्या बनेगा, पहले Cl बनेगा, बट क्योंकि Cl स्टेबल नहीं होता तो Cl2 बनेगा। दैट मीन्स Na पॉजिटिव से अगर आपने Na बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहे होंगे, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, जहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन, और होगी कहाँ पर, ये कैथोड पे। अब Cl नेगेटिव से आपने Cl बनाना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर Cl और Cl कंबाइन होके क्या बनाएंगे, Cl2 बनाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती कहाँ पर है, एनोड पे। तो जब भी आप मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे उस टाइम पे जो सोडियम मेटल है वो तो इवोल्व होगा, या सोडियम मेटल जो प्रोड्यूस्ड होगा कैथोड पे, और जो क्लोरीन गैस है वो इवोल्व होगी एनोड पे। बट अगर आपने NaCl मोल्टन की जगह NaCl एक्वस ले लिया, NaCl एक्वस का मतलब क्या है, अब यहाँ पर सिर्फ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ही नहीं प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी प्रेजेंट होंगे। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव किस वजह से, क्योंकि आप एक्वस लेके चल रहे हो, वाटर लेके चल रहे हो, वाटर के खुद के भी आयंस हैं। तो यहाँ पर अब जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या होंगे, NaOH होगा, Cl2 होगा, H2 होगा। इसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है कि आपके पास अब Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कैथोड पे कौन सा जाएगा, और Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैथोड पे। कैथोड पे होगा क्या, दो रिडक्शन रिएक्शंस हैं, उन दोनों में कंपटीशन होगा। जैसे Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बनाएगा, E0 सेल आपके पास क्या है, -2.71 वोल्ट। दूसरा केस है H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैसेस, और यहाँ पर E0 सेल है 0.00 वोल्ट। अगर आपने मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाला लेक्चर पढ़ा है तो आप इजीली बता सकते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होगा।
दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन के टर्म में है और दोनों ही जो पोटेंशियल्स हैं वो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो इजीली रिड्यूस्ड होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो इजीली रिड्यूस्ड होगा। तो इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, H पॉजिटिव वाली रिएक्शन का। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होगी कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन। तो रिएक्शन जिसका हायर वैल्यू होगी ई नॉट की वो प्रेफर्ड होगी, इसलिए वही रिएक्शन जो है कैथोड पे होगी इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे। तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, H पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैसेस। बट H पॉजिटिव प्रोड्यूस कैसे हो रहा होगा, जब हम वाटर की डिसोसिएशन करेंगे तभी तो H पॉजिटिव बनेगा। वो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसका मतलब जो रिएक्शन कैथोड पे हो रही है वो इन दोनों रिएक्शन का सम होगी। तो इन दोनों रिएक्शन का सम कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए H पॉजिटिव है प्लस H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैसियस प्लस H पॉजिटिव प्लस आपके पास OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैसेस प्लस OH नेगेटिव। सो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैसियस प्लस OH नेगेटिव। अब नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं एनोड का। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन दो कॉम्पिटिटिव रिएक्शन यहाँ पर काम कर रही होंगी। फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, क्लोराइड आयन का आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। दूसरी रिएक्शन होगी वाटर का जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन आपके पास क्या है, Cl नेगेटिव से हाफ Cl2 गैसेस बन रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड रिएक्शन है आपके पास H2O से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये रिएक्शन बहुत सिंपली आप लिख सकते हो, देखिए वाटर है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ये चीज़ न्यूट्रल है, लेफ्ट साइड क्या है, न्यूट्रल है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, H पॉजिटिव। अब ये इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर तो ऑक्सीजन है, यहाँ तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करेंगे, O2। तो टोटल यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी होगी, 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4H पॉजिटिव। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो क्या करें, चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आगे भी क्या आएगा, 4। तो ये रिएक्शन क्या बन गई, 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है। अब ध्यान रखिए यहाँ पर जो ई नॉट सेल आपको गिवन है, आपको एक बार ऐसा लगेगा कि ये ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल के टर्म्स में है। बट जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करते हैं तो वो सारी सीरीज़ किस तरह से अरेंज है, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इसका मतलब जो ये रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स नहीं है। और इसको हम और क्लियरली कहाँ देख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है हमारे पास, जहाँ पर हमने देखना है किसका, Cl नेगेटिव का। देखिए Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 Cl नेगेटिव, जिसकी वैल्यू आ रही है 1.36 वोल्ट। दैट मीन्स कि अगर आपके पास क्लोरीन का रिडक्शन होता है उस टाइम पे ये वैल्यू 1.36 है। अगर आप इसके अपोजिट रिएक्शन लिख रहे हो, दैट इज़ 2 Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 गैसियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी -1.36 वोल्ट। तो यही चीज़ हम यहाँ पर मेन डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये जो पोटेंशियल्स आपको दिए हुए हैं रिडक्शन के टर्म में दिए हुए हैं, ऑक्सीडेशन के टर्म में नहीं दिए हुए। तो जो रिएक्शन आपके पास एनोड पे हो रही है वो रिएक्शन क्या होगी, या तो आप बोल सकते हो जो ये पोटेंशियल्स लिखे हुए हैं इसकी टर्म में बोलना है तो जो लोअर ई नॉट है। अब वो कैसे, वो समझिए। ई नॉट की वैल्यू अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स की टर्म में लिखी हुई होती है तो जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा है वो रिड्यूस्ड होगा और दूसरे वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो इस केस में जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, और वो रिएक्शन कहाँ पर होगी, एनोड पे होगी। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन होनी चाहिए वो ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए, दैट इज़ योर सेकेंड रिएक्शन। बट क्योंकि ऑक्सीजन के केस में ओवर पोटेंशियल का केस आता है, ओवर पोटेंशियल मतलब कि अगर हमें ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व कराना है एनोड पे तो जो वोल्टेज है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज़्यादा देनी पड़ेगी। जैसे हम उसको ज़्यादा देते हैं तो साइड बाय साइड रिएक्शंस और होने लग जाती हैं। इसकी वजह से आपके पास ये रिएक्शन जो है वो प्रेफरेबली एनोड पे होगी। क्लियर। इसलिए जो नेट रिएक्शंस है उसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं, पहली चीज़ है आपके पास NaCl है, ये डिसोसिएट होगा वाटर के प्रेजेंस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव हाफ H2 प्लस OH नेगेटिव।
और एनोड पे अभी हमने देखा होनी चाहिए थी ये वाली रिएक्शन, क्योंकि ओवो पोटेंशियल के केस की वजह से ये वाली रिएक्शन होगी विच इज़ योर Cl नेगेटिव गिव्स हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। सो जो नेट रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ये देखिए यहाँ से NaCl आ गया प्लस H2O, ये Cl नेगेटिव, सारी रिएक्शंस को आपने ऐड करना है, ये Cl नेगेटिव लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे कैंसिल हो जाएगा, गिव्स Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस प्लस हाफ H2 गैसेस प्लस हाफ Cl2 गैसेस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। तो अगर हम NaCl की बात कर रहे हैं फ्यूज्ड केस में या मोल्टन स्टेट में तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और रिस्पेक्टिव हमने रिएक्शंस देख ली थी, बट अगर आप एक्वस मीडियम की बात कर रहे हो तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कंप्लीट रिएक्शन ये हो रही है और इंडिविजुअली कैथोड और एनोड पे ये वाली रिएक्शंस हो रही हैं। तो नेट रिएक्शन क्या होगी, NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड गिव्स Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस प्लस हाफ H2 गैसेस प्लस हाफ Cl2 गैसेस। दैट मीन्स अगर आपने बात करनी है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की तो जो आयंस वहाँ पर इंक्लूड है पहले उसको लिख लीजिए, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो सकती है और एनोड पे क्या रिएक्शन है, पॉसिबल रिएक्शंस को लिख लीजिए। उसके बाद क्या देखना है हमने इनका रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, तो अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही ई नॉट की वैल्यू लिख रहे हो तो उस टाइम पे कैथोड पे वो रिएक्शन होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और एनोड पे वो रिएक्शन होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। नेक्स्ट थिंग इज जब आप कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए 1 मोलर नहीं ले रहे तो उस टाइम पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, जो कि नर्स्ट इक्वेशन के द्वारा हम देखते हैं। और वो अब क्या काम करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो जो रिएक्शंस आपके पास एनोड पे हो रही हैं वो क्या है, पहली रिएक्शन है आपके पास वाटर वाली रिएक्शन, दैट इज़ आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का, ई नॉट सेल कितना आ रहा है 1.23 वोल्ट आ रहा है। सेकेंड रिएक्शन है आपके पास सल्फेट आयन की ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर जो ई नॉट सेल आ रहा है वो 1.96 वोल्ट आ रहा है। तो अगर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, देखिए सिंपल सी चीज़ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है इसका मतलब जो वाटर की अमाउंट है वो ज़्यादा होगी तो उस टाइम पे ये वाली रिएक्शन प्रेफरेबल होगी। और अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो उस केस में ये रिएक्शन प्रेफरेबल होगी। अब आता है कुछ टिप्स जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि आप मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपने निकालना है तो उस टाइम पे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन, इन सब का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये वाटर से कम होता है। अगर इनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होगा इसका मतलब ये रिड्यूस्ड नहीं होंगे। जब ये आयंस प्रेजेंट होंगे इस केस में क्या होगा, वाटर रिड्यूस्ड होगा और वाटर रिड्यूस्ड होके क्या बना देगा, H2 गैसेस बना देगा। बट सेकेंडली अगर आपके पास आयंस आते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव आयन, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये वाटर से ज़्यादा होता है। तो जब ये आयंस प्रेजेंट होंगे इस टाइम पे वाटर रिड्यूस्ड नहीं होगा, ये आयंस रिड्यूस्ड होंगे और ये कैसे डिपॉजिट हो जाएंगे, एज कॉपर एंड सिल्वर रिस्पेक्टिवली। दूसरा केस अगर हम एनोड की बात करते हैं तो ब्रोमाइड आयन हो गया, आयोडीन आयन हो गया आपके पास या आयोडाइड आयन हो गया, इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वाटर से ज़्यादा है इसलिए ये ऑक्सीडाइज्ड होंगे इन कंपैरिजन टू वाटर और ये क्या दे देंगे आपके पास Br2 और I2। दूसरी तरफ अगर आपके पास फ्लोराइड नेगेटिव आयन प्रेजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो वाटर से कम होगा। इसका मतलब इस टाइम पे फ्लोराइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वाटर ऑक्सीडाइज्ड होगा और O2 गैस बना देगा। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अगर आप सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वो मोस्टली आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की वैल्यू गिवन होती है, अगर ना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मेरे फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दी गए हैं, आप उसको ट्राई कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और फेसबुक पेज का जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन द लाइक बटन, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।